नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, णमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, णमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, णमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, णमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हे गौ में शाश्वत अपाज्ञान दर्शन लखणों, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कहीं ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને, વંદિકા હું શ્રુત કેવડી કથિત આશમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજ ને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। समयसार परमागम का ये कुंकुद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ जो समयसार परमागम है, उसका कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 97 गाथा के ऊपर चर्चा अपनी चल रही है। ये 97वें गाथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पूरी बात ये गाथा में आचार्य भगवान ने बता दी है। अज्ञानी की अज्ञान दशा कैसे होती है, फिर वो अज्ञान छूटकर ज्ञानी कैसे हो जाता है, ज्ञानी होने के बाद में उसको ज्ञान और राग की भिन्नता चलने पर भी वो दोनों का पृथक पृथक स्वाद कैसे आता है, और परिपूर्ण परमात्मा होने के काल में उसको अकेला ज्ञायक का आनंदमय वेदन चलता रहता है। उसकी चर्चा यहाँ अज्ञानी और ज्ञानी के संदर्भ में आचार्य भगवान ने बहुत माने कि अच्छी तरह से प्रेरणा देने वाली कि अज्ञानी कैसा होता है, वो ज्ञानी कैसे बन जाता है, और ज्ञानी होने के बाद में उसकी स्थिति क्या हो जाती है, और वो अंतरात्मपना प्रकट होता है। तो अंतरात्मपना प्रकट होने के बाद में उसको पृथक पृथक जानना भी दोनों का कैसे हो जाता है, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये 97 गाथा में आचार्य भगवान ने बताई है। ये गाथा का जो प्रकरण अपना बहुत टाइम से चल रहा है, उसमें जो ये पृथक पृथक स्वाद वाली बात है, उसका जो प्रकरण चल रहा है, उसके लिए ये अपन चर्चा थोड़ी उसमें आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये जो पृथक पृथक स्वाद वाली बात है वो अपन ने 2-3 बार कर ली है, मगर आज उसको अपन थोड़ा उसकी पूर्णता के लिए आगे बढ़ के उसका स्पष्टीकरण थोड़ा विशेष रूप से करके फिर अपन ये गाथा की पूर्णता हो जाएगी। मगर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
कि ज्ञानी को ज्ञान प्रकट होने के बाद में ज्ञान का और राग का पृथक पृथक स्वाद आता है, अज्ञानी को ज्ञान का और राग का मिलित स्वाद आता है। तो ये जो पूरी बात, पूरा प्रकरण यहाँ जो आया है आचार्य भगवान का, उसमें बहुत समझने लायक बात है, बहुत समझने लायक बात है। इसमें 4-5 बातें मैं पहले आपको कह देता हूँ, इसलिए ये थोड़ा प्रकरण सरल हो जाए, क्योंकि बहुत सी बात तो अपनी इसके ऊपर चल गई है, मगर फिर भी थोड़ी बात अपन आगे थोड़ा ऊपर से कह के शुरू कर रहे हैं। देखो, पहली तो बात यह है कि ज्ञानी जब होता है जीव, तो उसको एक पर्याय का 2 भाग हो जाता है। जब ज्ञानी होता है तब, तो ज्ञानी होता है तब एक पर्याय का 2 भाग होता है, या तो एक पर्याय का 2 भाव हो जाता है। तो वो 2 भाग और 2 भाव वाली बात तो सचमुच में ज्ञानी होने के बाद में शुरू होती है। उससे पहले जब अज्ञानी होता है तब भी, अज्ञान दशा के काल में भी ज्ञान और राग कभी एक नहीं होता है। इसलिए भाग तो नियम से होते हैं प्रथम से ही, मगर वो अज्ञानी की कल्पना में राग मिश्रित ज्ञान दिखता है उसको, वो दिखता है, हुआ नहीं है राग मिश्रित ज्ञान। अगर हो गया होता तो कभी ज्ञान और राग की पृथकता नहीं हो जाती। इसलिए ये प्रथम से ही अज्ञान दशा के काल में भी ज्ञान और राग की भिन्नता होने पर भी जो जीव ज्ञान को राग मिश्रित मान लेता है, उसको उसकी मान्यता में ऐसा राग मिश्रित ज्ञान दिखता है, उसको अज्ञानी कहा जाता है। वास्तव में तो दोनों पृथक पृथक है, कभी 2 एक नहीं होते, दोनों रहते हैं पृथक पृथक, मगर उसको ऐसा भाषित होता है कि राग और ज्ञान कभी थोड़े पृथक पृथक होते हैं, वो तो ज्ञानी के होते हैं, मेरे थोड़ी होते हैं। तो ये जो मान्यता का प्रकरण चल रहा है, वो मान्यता के कारण उसको अज्ञानी कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान और राग पृथक पृथक है तो पृथक पृथक ही है, क्योंकि कोई जीव का ज्ञान और राग एक में कभी नहीं होता। अगर एक में हो जाए तो ज्ञान और राग 2 नाम ही न पड़े, वो अलग अलग ही होता है, दोनों पर्याय अलग है, दोनों के गुण अलग है, इसलिए वो पृथक पृथक ही होता है। मगर उसकी मान्यता में, उसकी श्रद्धा की विपरीतता में ऐसा मिथ्यात्व चलता है कि ये दोनों एक ही है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं राग और ज्ञान को कैसे पृथक मेरा होगा, ये तो ज्ञानी का पृथक होगा। तो एक तो ये बात है कि उसकी मान्यता में विपरीतता अनादि से इस तरीके की चलती है, ये दोनों पृथक पृथक, मगर वो मानता है, एक मान लेता है, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ज्ञानी होने के समय और ज्ञानी होने के बाद में उसकी मान्यता फिर जाती है। उसकी मान्यता क्या फिर जाती है कि मैं तो ज्ञान में ही परमात्मा हूँ और रागादि भाव मेरे से पृथक है, इसलिए रागादि भावों का स्वामित्व नहीं होता उसको। और अज्ञानी को राग और ज्ञान एक में उसकी मान्यता में दिखते हैं, इसलिए वो रागादि भाव का स्वामी हो जाता है, इसलिए उसका नाम अज्ञानी पड़ता है। और ज्ञानी जब ज्ञानपना प्रकट होता है तब से उसका स्वामीपना रागादि भाव से पृथक चलने लगता है, स्वामित्व अपना ज्ञायक में अहम हो गया है, उसकी मान्यता में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा परिणमन चलने लगा है, इसलिए उसकी मान्यता में अभी राग पृथक दिखता है और ज्ञान पृथक दिखता है। ये पृथक पृथक दिखता है, दोनों है, मगर दोनों का स्वाद भी पृथक है, दोनों दिखता है पृथक पृथक। अज्ञानी को एक रूप दिखता है, ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ये एक तो पहली बात ये अपने को समझने लायक है। देखो, चेतना लक्षण होता है, चैतन्य लक्षण होता है, वो आत्मा का होता है।
और राग जहाँ वर्त रहा है वो नियम से आत्मा का नहीं होता, क्योंकि वो आकुलताजन्य है, वो विभाव है, पर के लक्ष्य से पराश्रित भाव होता है, इसलिए वो पृथक सत्ता है और ज्ञान की पृथक सत्ता है। ये प्रथम से ही दोनों सत्ता पृथक पृथक है, क्योंकि चेतना लक्षण आत्मा का है, राग लक्षण आत्मा का नहीं है। लक्षण होता है वो नित्यपने आत्मा के साथ रहे, उसको लक्षण कहा जाता है, और जो निकल जावे वो लक्षण नहीं होता। इसलिए राग निकल जाता है, अनुभव के काल में नहीं रहता, विभाव अनुभव के काल में नहीं रहता। नहीं रहता माने कि लक्ष्यपूर्वक नहीं रहता, माने कि अबुद्धिपूर्वक राग रहे वो गौण बात है, मगर उसका लक्ष्य नहीं होता, उसका लक्ष्य चला गया आत्मा के ऊपर, तो वहाँ कोई विभाव रूप परिणमन नहीं होता। इसलिए वो लक्षण जो होता है चैतन्य लक्षण, वो सदा आत्मा के साथ रहने से वही उसका भाव है, और रागादि भाव सदाई उसके साथ न रहने से वो उसका लक्षण और उसका भाव नहीं हो सकता। इसलिए वो प्रथम से ही पृथक है। मान्यता एक जुदी चीज है, पृथक पृथक है वो एक जुदी चीज है, और वो पृथक पृथक होता है वो एक जुदी चीज है। ये तीन बात है यहाँ पे। उसकी मान्यता में क्या चलता है अज्ञान दशा में? राग और ज्ञान, राग मिश्रित ज्ञान है ऐसा चलता है। अभी वो मान्यता में मिथ्यात्व चलता है, राग और ज्ञान मिश्रित हुए नहीं फिर भी उसको मिश्रित दिखते हैं, इसलिए वो अज्ञानी कहा जाता है। और जब वो उसको पता चलता है कि ये दोनों पृथक पृथक है, ये चैतन्य लक्षण से लक्षित तो आत्मा है, और राग लक्षण जिसका है वो तो बहिर्लक्ष्य है, पुद्गल का परिणमन है, पर के लक्ष्य से होता है, तो वो आकुलता को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए मेरी चीज नहीं है। तो वो उसका अहम ज्ञानमय परमात्मा में चलने लगता है, तो वो ज्ञानी हो जाता है। तो वो काल में क्या होता है कि वो काल में ज्ञान और राग की पृथकता उसको प्रत्यक्ष भाषित होती है। मान्यता फिरने से दोनों की लक्षण की स्थिति उसको प्रत्यक्ष दिखने लगती है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी नहीं होने से पहले अज्ञान दशा में ज्ञान और राग पृथक होने पर भी राग मिश्रित उसको ज्ञान दिखता है, क्योंकि राग की पृथकता उसको भाषित नहीं होती, इसलिए उसकी मान्यता में राग मिश्रित ज्ञान है, इसलिए वो अज्ञानी कहा जाता है। तो एक राग की बात, एक मिश्रित पने की बात, एक ज्ञान की बात, एक मान्यता वाली बात है। प्रथम से पृथक पृथक, मगर मान्यता में एक पना दिखता है, उसी का नाम अज्ञान दशा है। ये अभी इतना तो अपने को पहले भी हुआ था, ये बात कह दी, क्योंकि ये दो भाग जो ज्ञानी को पड़ जाते हैं ना, बार बार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है, सर्वगुणास्ते सम्यकत्व और ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता। सर्वगुणास्ते सम्यकत्व श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता अपने टोडरमल जी साहब ने लिखी है। वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो है वो भी पूज्य गुरुदेव श्री को 1984 में अपने यहाँ जामनगर में वीरजी भाई वकील थे, वो दिगंबर शास्त्र का उसको सौराष्ट्र में पहले अभ्यास था, तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पूज्य गुरुदेव श्री को उसने वो अमरेली भेजी थी, दामनगर भेजी थी, दामनगर, दामोदर सेठ थे वहाँ, तो गुरुदेव का चौमासा दामनगर में था, वहाँ भेजी थी वहाँ। तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी भेजी, तो वो सेठ ने क्या किया, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी आई तो गुरुदेव को नहीं दी। उसको ऐसा लगा कि अगर गुरुदेव को दूंगा तो गुरुदेव परिवर्तन कर लेंगे, उसको डर लगता था, इसलिए उसने चिट्ठी नहीं दी। फिर गुरुदेव के पास में वो जीवराज जी महाराज के पास थी, तो गुरुदेव अमरेली गए, तो जीवराज जी महाराज ने उसको दे दी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। तो वो 84 में आई उसके हाथ में, 82 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया, 78 में समय सार आया, मगर 84 में रहस्यपूर्ण चिट्ठी आई। तो गुरुदेव को ये बात पर बहुत अच्छा लगा उसको। गुरुदेव ने कहा कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है, मगर रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में डाल दो। फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उपादान निमित्त का दोहरा, और ये सब बातें पीछे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नया मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपा, उसमें डाली गई। तो उसमें
ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता भी आई है। तो ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता, तो ये जो पूरा प्रकरण है, यहाँ जो कहना चाहते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान प्रकट होने के काल में और उसके बाद में दोनों का ज्ञान और राग का पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होता है। पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होता है, पृथक पृथक स्वाद दिखता है, एक रूप नहीं दिखता। वो मिलित दिखता था, वो अज्ञानी था, अभी पृथक पृथक हो गया है। तो ये बात की चर्चा अपनी ये चल रही है। अपन ने बहुत चर्चा की थी, मगर अभी थोड़ा इसमें जो पिछले संडे को अपन ने आखिरी में 10-15 मिनट लिया था, वो चर्चा थोड़ी अपने को लेनी है, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और वो समझने लायक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसकी स्थिति क्या है, ये ज्ञानी का परिणमन कैसे पृथक ज्ञानी को दिखता है और कैसे उसको स्वाद में भी पृथकता दिखती है और अज्ञानी को कैसे मिलित रूप स्वाद दिखता है, उसके लिए ये जो अपने को जो थोड़ी चर्चा करनी है, उसमें एक त्रिकाली भगवान आत्मा में कैसा उसका स्वरूप है, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल और उसका भाव की स्थिति क्या होती है, उसमें त्रिकाल काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल स्वकाल किसे कहते हैं। तो ये चर्चा यहाँ पे अपने को थोड़ी शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, थोड़ा उपयोग रख के समझना तो ख्याल में आ जाएगी। ये पूरा पूज्य गुरुदेव श्री ने जहाँ स्पष्टीकरण किया होता है, उसको एक्यूमुलेटेड करके यहाँ यो कहने में आ रही है बात। इसलिए आप उस तरीके से समझना इसको, कोई विकल्प नहीं खड़ा हो जाए खाली खाली, क्योंकि ये अनुभव में आने वाली बात है और अनुभव सरल हो जाता है इससे। तो इस तरीके से अपन उसको विचार में लेंगे तो अपने को बहुत बड़ा फायदा होने का चांस है। तो उसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि एक त्रिकाली द्रव्य है। तो त्रिकाली द्रव्य जो त्रिकाल होता है, वो त्रिकाल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं। द्रव्य माने वस्तु त्रिकाल, निर्विकल्प वस्तु, उसको त्रिकाली द्रव्य कहते हैं। उसका क्षेत्र माने उसको असंख्य प्रदेश को क्षेत्र कहते हैं। त्रिकाली द्रव्य माने वस्तु, त्रिकाली द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। त्रिकाली द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से जो द्रव्य है वो वस्तु मात्र है। ये वस्तु मात्र को द्रव्य कहते हैं। निर्विकल्प वस्तु मात्र वो द्रव्य कहा जाता है। फिर उसका क्षेत्र, तो क्षेत्र कैसा होता है, तो कि क्षेत्र में असंख्य प्रदेश होते हैं। असंख्य प्रदेश माने कि आत्मा असंख्य प्रदेशी है, लोकाकाश प्रमाण है। असंख्य प्रदेशी माने लोकाकाश प्रमाण है। जगत में जो अपने लोक का आकाश है, वो लोकाकाश प्रमाण ये आत्मा का असंख्य प्रदेश रहता है। असंख्य प्रदेश को एक प्रदेश भी 50 इकाई में कहा गया है। वो एक प्रदेश और असंख्य प्रदेश कहने से एक प्रदेश वो निश्चय और असंख्य प्रदेश वो व्यवहार ऐसा नहीं होता है। एक प्रदेश भी निश्चय है, असंख्य प्रदेश भी निश्चय है। तो असंख्य प्रदेश कहने से और एक प्रदेश कहने से असंख्य प्रदेश की एक रूपता, असंख्य प्रदेश की एक रूपता, क्योंकि वो प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है जैसे गुणों की तरह। अनंत गुण में तो क्या है, गुणों के लक्षण भेद भी है और अतद्भाविक अन्यत्व भी गुणों में लागू पड़ता है। प्रदेशों में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहां एक रूपपना है। एक रूपपना होने से उसको असंख्य प्रदेशी क्षेत्र को भी 50 इकाई की 32वीं गाथा में एक प्रदेशी कहा है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि एक प्रदेशी वो निश्चय है और असंख्य प्रदेशी वो व्यवहार है। गुरुदेव ने भी लिया है कि वो एक प्रदेशी कहा है 50 इकाई में। वो एक प्रदेशी माने वहां भेद नहीं करना है, असंख्य प्रदेश का भेद नहीं करना है कि ये प्रदेश में ये है, ये प्रदेश में ये है, ये प्रदेश में ये है, ये प्रदेश में ये है। ऐसा प्रदेश का भेद नहीं करना है।
उसके लिए उसको व्यवहार कहा और एक को निश्चय कहा है। ये असंख्य प्रदेश ही है वो व्यवहार है ऐसा नहीं है, ये समझने लायक बात है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा चल रही है। एक प्रदेशी कहा, वहां असंख्य प्रदेशों की एक रूपता के कारण उसको एक प्रदेशी कहा है। और एक प्रदेशी है वो एक ही प्रदेशी है और असंख्य प्रदेशी है ही नहीं, वो व्यवहार है ऐसा नहीं है। उसको व्यवहार भी कौन सी अपेक्षा से कहा जावे कि ये प्रदेश में ये गुण, ये प्रदेश में ये गुण, ये प्रदेश में ऐसा, ये प्रदेश में ऐसा एक एक प्रदेश का भेद अपन कर ले वे तो वो व्यवहार हो जाता है। और असंख्य प्रदेशी को एक रूप देखे तो वो असंख्य प्रदेशी भी निश्चय है, असंख्य प्रदेश ही निश्चय है, क्योंकि वो असंख्य प्रदेशी आत्मा है, इसलिए वो व्यवहार नहीं हो जाता, वो निश्चय कहा जाता है। तो इसमें ये क्षेत्र की ये अपेक्षा है, असंख्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। एक एक प्रदेश आत्मा के हैं, वो लोकाकाश प्रमाण पूरा असंख्य प्रदेशी आत्मा है, वो उसका क्षेत्र है। वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कैसा है कि उसमें एक एक प्रदेश एक साथ असंख्य प्रदेश रहते हैं, एक के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं, एक से अभेद दूसरा प्रदेश नहीं, मगर एक 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 करके असंख्य प्रदेश है। असंख्य प्रदेश है, उसमें भी संकोच विस्तार होता है। संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति आई है, 24 नंबर की शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति। वो नियत प्रदेशत्व शक्ति वो क्या कहती है कि आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। तो प्रदेश का संकोच विस्तार नहीं होता, प्रदेश की संख्या जो है वो प्रदेश की संख्या भी इतनी रहती है, उसमें कोई संकोच की विस्तार नहीं होता, मगर जो प्रदेश की संख्या एक 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 एक, एक करके है तो ऐसे वो एकत्रित हो जावे। कोई छोटा शरीर में जीव चला जाए तो उसको प्रदेशों का संकोच कहा जाता है। कोई बड़ा शरीर में हो जाए तो ऐसी संख्या का विस्तार हो जाए तो उसको विस्तार कहा जाता है। ऐसी संकोच विस्तार नाम की जो शक्ति में नियत प्रदेशत्व शक्ति कही गई है वो नियत प्रदेशत्व है। नियत माने चौकस रूप से असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है। तो ऐसा एक असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा वो त्रिकाल रूप से अपना ज्ञायक परमात्मा में वो नियत प्रदेशत्व शक्ति को धारण करके और असंकुचित विकासत्व आई है शक्ति, तो कभी वो प्रदेशों का संकोच नहीं होता और वो विस्तृत ही उसकी शक्तियां होती जाती है। वो असंकुचित विकासत्व शक्ति में आया और नियत प्रदेशत्व शक्ति में यह आया कि वो संकोच विस्तार होता है, मगर उसका जो क्षेत्र है वो प्रदेश की संख्या कम नहीं होती, प्रदेश का विस्तार और संकोच नहीं होता, मगर जो उसकी संख्या है प्रदेश की वो ऐसे इकट्ठी हो जावे तो उसको संकोच कहा जाता है, और संख्या का विस्तार हो जावे तो उसको विस्तार कहा जाता है। संख्या इतनी रहती है, उसका एक एक प्रदेश में कोई संकोच हो जाए, प्रदेश एक प्रदेश और दूसरा प्रदेश भी संकोच रूप हो जाए और बाद में वो विस्तार रूप हो जाए, ऐसा प्रदेश में संकोच विस्तार नहीं होता। उसकी संख्या संकोच होती है और संख्या विस्तृत होती है तो उसको संकोच विस्तार कहा जाता है, नियत प्रदेशत्व शक्ति। ऐसा असंख्य प्रदेश की स्थिति आत्मा में निरंतर असंख्य प्रदेश रूप एक पने रहती है, इसलिए उसको एक प्रदेशी एक रूप कह के एक प्रदेशी भी कहा गया है। एक रूप माने कि दरेक प्रदेश जो है, प्रत्येक प्रदेश, वो प्रत्येक प्रदेश में ऐसा न ऐसा प्रदेश रहता है, वो एक एक प्रदेश के कोई भेद रूप लक्षण नहीं है, इसलिए उसको असंख्य प्रदेशी को एक रूप भी एक प्रदेशी भी कहा जाता है। तो ये प्रदेश वाली बात हो गई। अभी निर्विकल्प वस्तु माने त्रिकाली द्रव्य, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र माने उसका ये असंख्य प्रदेश। अभी उसका काल है, काल में दो प्रकार काल के पड़ते हैं, काल के दो प्रकार पड़ते हैं। एक उसका त्रिकाल काल होता है, एक उसका वर्तमान काल होता है। त्रिकाल काल माने त्रिकाली द्रव्य,
त्रिकाली द्रव्य माने त्रिकाल काल, त्रिकाल माने कि तीनों काल ऐसा न ऐसा रहने वाला, जो भूत में था वही वर्तमान में है, वही अनंत काल रहने वाला है, उसको त्रिकाल कहा जाता है। जैसे जब देखो तब ऐसा न ऐसा, जब देखो तब ऐसा न ऐसा, उसको उसकी त्रिकालता कही जाती है। वो त्रिकालता कहने से उसको त्रिकाल स्वकाल भी कहा जाता है। त्रिकाल स्वकाल माने कि अस्तित्व, माने कि मौजूदगी, माने कि त्रिकालता उसकी, वो उसका काल है। जब देखो तब त्रिकाल रहता है, इसलिए उसको त्रिकाल कहा जाता है। वो त्रिकाल की अपेक्षा से एक समय की पर्याय का उत्पाद जो होता है उसको परकाल कहा जाता है, जो 252 कलश में आया है। ये त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय का उत्पाद, स्वकाल की पर्याय का उत्पाद को भी परकाल कहा जाता है। त्रिकाल की अपेक्षा से वो परकाल कहा जाता है। वो भेद करो पर्याय का तो वो परकाल हो जाती है। अभी ये त्रिकाल तो एक त्रिकाली द्रव्य की स्थिति आई, उसी समय वहां वो काल की स्थिति से अपन विचार करते हैं। पहले द्रव्य निर्विकल्प वस्तु से विचार किया, फिर असंख्य प्रदेशी क्षेत्र से विचार किया, अभी काल से अपन विचार करते हैं। काल में दो प्रकार, काल में एक प्रकार तो त्रिकाली वस्तु मात्र, उसकी त्रिकालता, अनादि अनंतता, एक रूपता, शाश्वतता, ध्रुवता, नित्यता, ऐसा उसको त्रिकाल कहा जाता है। जो स्वभाव है, जो परिपूर्ण है, जो अनादि अनंत है, उसकी त्रिकालता वर्तमान में जब देखो तब विद्यमान रहती है, ऐसी हयाती उसकी है, उसको त्रिकाल स्वभाव कहा जाता है। तो वो त्रिकाल है। अभी वो त्रिकाल है, उधर से ही एक उत्पाद वहां से स्वकाल का होता है, जिसको 252 में परकाल कहा, मगर यहां उसको वर्तमान पर्याय को, वो वर्तमान पर्याय को पर्याय की अपेक्षा से स्वकाल कहा जाता है। त्रिकाल की अपेक्षा से वो परकाल है, पर्याय की उत्पाद की अपेक्षा से वो स्वकाल है। बराबर समझना, नहीं तो ये ऐसा हो जाता है कि परकाल है और इसको स्वकाल कैसे कहा है। पर्याय की, उत्पाद की, ज्ञान की, उत्पाद की स्थिति की अपेक्षा से वो पर्याय को स्वकाल कहा जाता है, और त्रिकाली द्रव्य की त्रिकाल की अपेक्षा से उसको परकाल कहा जाता है, मगर है वो उत्पाद रूप, वो स्वकाल है। अभी ये ध्रुव की चर्चा में, अभी ये वर्तमान उत्पाद की चर्चा आई। ये द्रव्य स्वभाव निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेशी, उसका काल त्रिकाल, और काल के दो भेद, काल में एक त्रिकाल काल और एक वर्तमान काल है, वो उसकी पर्याय का स्वकाल, पर्याय का उत्पाद का स्वकाल। वो पर्याय का उत्पाद का स्वकाल है, वो भी उत्पाद 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 उत्पाद, ज्ञान 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 ज्ञान, प्रति समय उत्पाद रहता है, प्रति समय उत्पाद रहता है। ये उत्पाद की चर्चा है। ज्ञान तो अपन उसमें जोड़ते हैं क्योंकि ज्ञान से समझ में आता है, ये उत्पाद है। ज्ञान तो गुण का परिणमन है, उत्पाद में उत्पाद हुआ, ये काल में उत्पाद हुआ, मगर काल का उत्पाद में भी स्वकाल अपन ने कहा तो वहां उपयोग लक्षण भी लागू पड़ता है। वो स्वकाल में वो उपयोग लक्षण लागू पड़ता है, वो स्वकाल है। प्रत्येक समय में त्रिकाल का स्वकाल उत्पाद हुए बिना नहीं रहता, इसलिए त्रिकाल वस्तु होने पर भी उसका स्वकाल रूप उत्पाद माने कि उपयोग लक्षण प्रति समय प्रगट रूप होता है। तो इसको ये त्रिकाल में दो व्याख्या, एक त्रिकाल माने त्रिकाली द्रव्य, शाश्वत, ध्रुव, अनादि अनंत, अपरिमित, एक रूप चैतन्य स्वभाव में एक त्रिकाल पड़ा है, और प्रत्येक समय में उसका स्वकाल रूप उत्पाद माने कि उत्पाद 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 प्रत्येक समय में चलता रहता है। वो उत्पाद है, उसमें आप उपयोग लक्षण ले लो। उत्पाद में उत्पाद रूप पर्याय को भी उत्पाद कहते हैं, उपयोग लक्षण को भी उत्पाद कहते हैं, एक समय का स्वकाल को भी उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद हो गया, काल में उत्पाद हो गया। काल में त्रिकाल और उत्पाद, त्रिकाल और वर्तमान, त्रिकाल और स्वकाल, ऐसी एक काल की चर्चा है। ये काल की बराबर चर्चा है। अभी भाव, भाव माने अनंत गुण, भाव माने त्रिकाल अनंत गुण, त्रिकाल अनंत गुण, अनंत गुणात्मक आत्मा, अनंत गुणात्मक एक रूप आत्मा। अनंत गुणात्मक गुणों को अपन गुण से देखने जावे तो प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। गुणों को गुण से देखने जावे
तो प्रत्येक गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, अपने अपने में उसका लक्षण है, अपने अपने से वो रहते हैं। ज्ञान का लक्षण जानना, चारित्र का लक्षण ठहरना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीति, ऐसे गुणों के लक्षण है। चारित्र का लक्षण क्या? स्थिरता। ज्ञान का लक्षण क्या? जानना। प्रतीति का लक्षण क्या? माने कि प्रतीति, श्रद्धा, वो उसका लक्षण है। दर्शन का लक्षण अवलोकन। तो ये गुणों के लक्षण है। ये एक एक गुण को एक एक गुण के लक्षण से देखो तो वो एक एक गुण पृथक पृथक है। अभी वो लक्षण भेद को आप निकाल दो और गुणी से देखो तो अनंत गुणात्मक वस्तु त्रिकाल है। वो प्रत्येक गुण अतद्भाविक अन्यत्व रख के रहते हैं। अतद्भाविक अन्यत्व, अ माने कि एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, उसको अतद्भाविक अन्यत्व गुणों में कहा जाता है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन चारित्र रूप नहीं होता, चारित्र सुख रूप नहीं होता, सुख से वीर्य रूप नहीं होता, तो वो अतद्भाविक अन्यत्व रूप रहता है। उसको माने कि ये लक्षण भेद करके अतद्भाविक अन्यत्व कहा जाता है, क्योंकि सभी के लक्षण एक नहीं है, इसलिए एक लक्षण एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, इसलिए वो अतद्भाविक अन्यत्व से अनंत गुण एक रूप बन के रहते हैं। उसको गुणात्मक गुणी कहने में आता है। ये भाव माने अनंत गुण, काल माने त्रिकाल और स्वकाल, असंख्य प्रदेश माने कि क्षेत्र, और द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु। अभी काल और भाव और प्रदेश, देखो इसमें बड़ी रमत है। प्रत्येक समय की ये चर्चा है। ये तो त्रिकालता अपन ने समझ ली, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भी त्रिकाली वस्तु में खंड नहीं है, वो पूरी अखंड वस्तु है। त्रिकाल शाश्वत वस्तु है। दृष्टि का विषय त्रिकाल रहता है, वो त्रिकाल दृष्टि का विषय है। उसमें वो उत्पाद रूप स्वकाल भी नहीं है। उत्पाद रूप जो अपन ने स्वकाल लिया ना, एक समय की पर्याय का, जो त्रिकाल की अपेक्षा से परकाल कहा, वो परकाल है, वो उत्पाद रूप है, वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। वो त्रिकाली द्रव्य शाश्वत है, त्रिकाली द्रव्य ध्रुव रूप है, त्रिकाली द्रव्य अनादि अनंत है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका खंड नहीं पड़ता, वो अखंडित रहता है। वो अखंडित रहने पर भी उसमें अपन समझ के लिए खंड पाड़ के समझ सकते हैं। जैसे 270 कलश में आया है, 270 कलश में, न द्रव्य न खंडियामी, न क्षेत्रे न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र अस्ति। ज्ञान मात्र अहम अस्ति, मेरी अस्ति ज्ञान मात्र पना है। सर्व प्रदेश में ज्ञान विस्तरा हुआ है। सर्व प्रदेश में ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र मुझे दिखता है। सर्व प्रदेश में ज्ञान मात्र दिखता है, इसलिए वो स्वकाल में ज्ञान आता है, उत्पाद में ज्ञान आता है। सर्व प्रदेश में ज्ञान मात्र है। हे अनंत गुणात्मक, मगर एक एक गुण में ज्ञान प्रसरा हुआ है, व्यापक रूप है। एक एक गुण में ज्ञान, ज्ञान के बिना का कोई गुण नहीं होता। गुण अपने लक्षण से अपना स्वतंत्र है, मगर उसमें ज्ञान प्रत्येक गुणों में व्यापक रहता है, क्योंकि ज्ञान मय आत्मा है। ज्ञान असाधारण लक्षण है, ज्ञान में जानना है, इसलिए वो प्रत्येक गुण में ज्ञान व्यापक रूप से रहता है। इसलिए एक गुण में अनंत गुण का रूप भी वहां लागू पड़ जाता है। तो ऐसी कोई सत्ता जो अपनी त्रिकाल है, शाश्वत सत्ता है, ज्ञायकमय सत्ता है, अनादि अनंत ध्रुव सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होती हुई अखंडित सत्ता बोली जाती है। ऐसी अखंडित सत्ता अपना शाश्वत दृष्टि का विषय है, शाश्वत परम परिणामिक भाव लक्षण है, भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा है। सोगानी जी की शब्द में कहे तो अपरिणामी तत्व है। वो अपरिणामी तत्व, वो ध्रुव है, वही सचमुच मैं हूं। बराबर है। ये तो पहले में पहली बात है, दृष्टि का विषय है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं खंडित होता हुआ अखंडित चैतन्य तत्व
वो सचमुच में मेरा स्वभाव है, वो उसमें मेरी परिपूर्णता है, वो मेरा शाश्वत सत्व है, उसमें अनंत गुण भरे हैं, काल की त्रिकालता भरी है, असंख्य प्रदेश व्यापक रूप से भरे पड़े हुए हैं, वो असंख्य प्रदेशी आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश है। तो ऐसा एक निर्विकल्प द्रव्य मेला, निर्विकल्प वस्तु मात्र मेरी, ऐसा एक मेरा शाश्वत त्रिकाल स्वभाव है। ठीक है, अभी ये असंख्य प्रदेश, अभी एक एक प्रदेश है, एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश होता है, वो एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। अपन ने बहुत बार कहा है, ऐसे प्रदेश पड़े हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये प्रदेश है, असंख्य प्रदेश, इसमें गुण ऐसे रहते हैं, अनंत गुण, अनंत गुण। तो प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है, कोई प्रदेश में एक गुण, दूसरा प्रदेश में दूसरा गुण, तीसरा प्रदेश में दूसरा गुण, ऐसा नहीं है। इसीलिए समकित के काल में सर्वगुणास्ते समकित हो जाता है। जब समकित होता है तो सर्वगुणों की आंशिक शुद्धता क्यों हो जाती है एक ही साथ में, कि गुणों, अनंत गुण गुणी बन के रहते हैं। अनंत गुण एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए हैं, इसलिए एक की सम्यकता होती है तो उसी समय अनंत गुणों की आंशिक सम्यकता होती है। तो ये अनंत गुणात्मक एक गुणी परमात्मा है, उस असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए हैं। एक बात, अभी उसका काल जो है, अभी काल में है ना थोड़ा महत्व की बात है। काल और भाव जो है ना उसकी चर्चा बहुत मार्मिक और समझने जैसी है। वो काल और भाव की चर्चा में पूरा ये ज्ञानी का अनुभव, ज्ञानी के अनुभव के बाद में होने वाली पृथक पृथक स्वाद की स्थिति, वो पूरी ये काल और भाव में भरी पड़ी हुई है। काल तो त्रिकाल है, मगर काल त्रिकाल है, उसका प्रत्येक समय में स्वकाल रूप उत्पाद होता है। तो ये स्वकाल रूप उत्पाद होता है, वो स्वकाल रूप उत्पाद होता है, वो सचमुच में हेतु गुण की ही पर्याय है। कोई काल की, कोई काल का कोई नहीं होता भेद वहाँ, ऐसा नहीं होता, हेतु गुण की ही पर्याय। मगर वो त्रिकाल जो है, तीनों काल जैसा ना जैसा ध्रुव रहता है, ऐसा ही प्रत्येक समय में एक स्वकाल रूप उत्पाद भी रहता है। स्वकाल, स्वकाल माने उत्पाद, स्वकाल माने उत्पाद, माने वो उत्पाद में क्या होता है, उत्पाद में स्वकाल में प्रत्येक समय में, तो कि स्वकाल के उत्पाद में प्रत्येक समय में ज्ञान 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 ज्ञान, चैतन्य की किरण, चैतन्य की लक्ष्मी, चैतन्य का परिणमन, चैतन्य की माने कि एक आंशिक अंश रूप स्थिति, वो काल रूप रहती है प्रत्येक समय में। उसको बोला जाता है काल। ये पर्याय का काल है, ये उत्पाद का काल है, ये उसका स्वकाल है, वो उसको स्वकाल बोला जाता है। वो स्वकाल में क्या होता है उत्पाद में, तो कि प्रत्येक समय में ज्ञान 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 स्वकाल में रहता है। वो स्वकाल में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। उसको ज्ञान कहो या तो उसको उत्पाद कहो, इसको त्रिकाल कहो, उसको स्वकाल कहो, इसको ध्रुव कहो, उसको उत्पाद कहो, इसको ज्ञायक कहो तो इसको ज्ञान कहो। इस अपेक्षा से वो स्वकाल में ज्ञान रहता है, उत्पाद रहता है। ये काल की, समयवर्ती काल की चर्चा, त्रिकालवर्ती ज्ञायक, समयवर्ती ज्ञान। तो ये एक स्वकाल और ये त्रिकाल। अभी भाव ये क्या है, प्रकरण बहुत बहुत मजबूताई वाला है। थोड़ा ऐसे समझ में आए ऐसा है, थोड़ा विचार करके ये समझ में लेना बराबर। मैं तो यहाँ से बोल देता हूँ, मगर थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझेंगे तो पूरा विषय आता है। कोई विषय इसमें रहेगा नहीं, ऐसा विषय यहाँ से कहने में आ रहा है। अभी आता है भाव। भाव में क्या होता है, अनंत गुणात्मक, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों का परिणमन। पर्यायों का परिणमन को भाव का परिणमन बोला जाता है, क्योंकि गुण है वो भाव रूप है। तो भाव रूप गुण रहते हैं, उसमें से प्रति समय, प्रत्येक समय में उत्पाद की पर्याय रूप प्रकट होती है।
जैसे चारित्र की होवे, जैसे श्रद्धा की होवे, जैसे ज्ञान की भी होवे, जैसे अनंत गुणों की अनंत पर्यायों भाव रूप प्रकट होती है। ये काल रूप है, यहाँ भाव रूप है। देखो पहले भी कहा था कि ये भी, इसमें उत्पाद लो तो उसमें ज्ञान लो, और यहाँ भाव में भी ज्ञान लो, तो दो पर्याय एक गुण की नहीं होती, पर्याय तो एक ही होती है। यहाँ तो उत्पाद है मगर अपन उसको ज्ञान से संबोधन कर रहे हैं, उत्पाद कहा जाता है। ये उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत्य है। ये ध्रुव है तो ये उत्पाद है, ये त्रिकाल है तो ये स्वकाल है। तो ये यहाँ अनंत गुणों की अनंत पर्यायें प्रत्येक समय में प्रकट होती रहती है, प्रत्येक समय में प्रकट होती रहती है। उसको कहा जाता है भाव का परिणमन। भाव का परिवर्तन कहो, भाव का परिणमन कहो, जो भी कहो, वो भाव का परिणमन माने पर्याय, वो पर्याय है, वो पर्याय है। यहाँ ये उत्पाद लक्षण है। लक्षण माने वो लक्ष्य का लक्षण होता है, उसको लक्षण बोला जाता है। ये पर्याय हैं, वो एक रूप नहीं रहती, इसलिए वो लक्षण नहीं है। समझना जरा, यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई तो ज्ञान की पर्याय में कभी माने की कमी होती है, कभी बेसीपना हो जाता है, कभी ज्ञान की पर्याय में अज्ञानत्व होता है, कभी ज्ञान की पर्याय में ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है। तो ये जो यहाँ भाव की गुणों की पर्यायों का परिणमन चल रहा है, वो गुणों की पर्याय का परिणमन जितना जितना चल रहा है, वो प्रत्येक गुणों की पर्याय का परिणमन में कर्म सापेक्षता प्रत्येक समय रहती है। प्रत्येक समय कर्म सापेक्षता रहती है। कर्म का उदय, कर्म का अनुदय, कर्म का अभाव की सापेक्षता पूर्वक यहाँ गुणों की पर्याय का परिणमन अपने से, अपनी योग्यता से होता है। तब वहाँ बाहर में कर्मों की सापेक्षता का निमित्तपना यहाँ की गुणों की पर्यायों का परिणमन में लागू पड़ता है। तो उसको, वो पर्यायों को कर्म सापेक्ष कही जाती है। और ये जो स्वकाल हुआ है वो तो चैतन्य का परिणमन है, वो सापेक्ष नहीं होता, वो निरपेक्ष उत्पाद है। निरपेक्ष उत्पाद में ज्ञान का उपयोग लक्षण भी निरपेक्ष उत्पाद रूप है, वो निरपेक्ष उत्पाद रूप है। और वही निरपेक्ष उत्पाद ये काल, ये भाव के साथ एक रूप प्रत्येक समय बनता है। प्रत्येक समय में, प्रत्येक समय, कोई समय बाकी नहीं रहता। ये पहले तो अपन पृथक पृथक समझते हैं। देखो ऐसा है कि गुरुदेव की बात जो आती है ना, गुरुदेव के प्रवचनों में जो बात आती है, तो वो गुरुदेव की पद्धति क्या है कि वो एक पर्याय का परिणमन बताएंगे, एक द्रव्य बताएंगे। तो बोलेंगे पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में विभाव है, पर्याय में कोई माने कि अभी राग विस्तृत ही ज्ञान हो गया है, ऐसा अज्ञान दशा चलती है। वो गुरुदेव की ये पद्धति है बोलने की। फिर गुरुदेव की कोई गाथा आवे, कोई दूसरा प्रकरण आवे। अभी आज ही हमारे परमात्मा प्रकाश की गाथा चल रही थी, आज ही चल रही थी। परमात्मा प्रकाश की 99 गाथा, 100 गाथा, आज 105 गाथा चल रही थी। वो 105 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया, आप सुन लेना, सुनना हो तो 105 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि जैसे रागादि भाव पृथक है, जैसे विभाव पृथक है, ऐसे ज्ञान पृथक नहीं होता आत्मा से। ऐसा आज गुरुदेव ने फरमाया। गुरुदेव की प्रवचन में आज वो बहुत बढ़िया से बढ़िया चर्चा आई आज गुरुदेव के प्रवचन में। उसमें उसने इतना स्पष्टीकरण किया, इतना स्पष्टीकरण किया, 2-3 पैराग्राफ में यही बात बोला करी उसने, यही बात कहा करी, यही बात एक ही बात कहते रहते थे। वो क्यों कहते रहते हैं बार बार क्यों कहते रहते हैं ये बात? क्योंकि वो सचमुच में स्वरूप ऐसा है, सचमुच में स्वरूप ऐसा है कि रागादि भाव, विकल्पात्मक दशा और अनंत गुण की अनंत पर्याय जो एकांत से बहिर्लक्ष्य से कर्म सापेक्षता वाली परिणमन कर रही है, उसी समय ज्ञान का उपयोग लक्षण प्रत्येक समय में नायक के साथ अनन्यपना न छोड़ता हुआ
स्वकाल रूप त्रिकाल के साथ अनन्य रहता हुआ प्रति समय उत्पाद रूप होता है, उसको उपयोग लक्षण कहा जाता है। वो उपयोग लक्षण में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में प्रति समय आ रहा है, सबको सदा काल और स्वयं आ रहा है। 17-18 गाथा में लिखा है सबको सदा काल और स्वयं आ रहा है। तो वो जो सबको सदाकाल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसकी जो बात है उसको ये क्या कहना चाहता है उसके यहाँ, तो वो स्वकाल में त्रिकाल मौजूद है, स्वकाल में त्रिकाल मौजूद है। स्वकाल की उत्पाद में ध्रुव बस रहा है, उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध कर रहा है, वो उत्पाद ध्रुव के बिना नहीं रह सकता। ये ध्रुव में से कभी ये उत्पाद न हो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। तो ये काल में यहाँ उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सिद्ध करके वो स्वकाल में वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा लेके बाकी की विकल्पात्मक दशाएं जितनी भावों की गुणों की पर्याय प्रकट होती है वो सब कर्म सापेक्ष है। और ये जो है चैतन्य का परिणमन वो सापेक्ष नहीं होता, वो निरपेक्ष होता है। क्यों निरपेक्ष होता है और वो क्यों सापेक्ष होता है? क्योंकि इसमें कोई कमी बेसी नहीं होती। लक्षण होता है वो कमी बेसी बिना का होता है, और लक्षण का विशेष भाव जो होता है, लक्षण का विशेष भाव, लक्षण माने ज्ञान और ज्ञान का विशेष भाव माने अज्ञान, या तो ज्ञान का विशेष भाव माने सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान या अज्ञान में मति श्रुत अवधि मन पर ये चलता है, कुमति कुश्रुत तो वो ज्ञान में जाता है, सुमति सुश्रुत वो सम्यक ज्ञान में जाता है। वो सब ये ज्ञान की विशेषताएं हैं, ये उत्पाद की विशेषताएं हैं, ये उत्पाद की उपरक्ति है, उत्पाद का परिणमन है। वो ये उत्पाद है, उसका परिणमन को विशेष परिणमन बोला जाता है। वो भाव है, वो भाव जब काल के साथ प्रत्येक समय में एक मेक वर्तता रहता है, तब उसकी प्रतीति रूप श्रद्धा अगर ज्ञायक पर चलने लगती है तो वहां उसे स्वकाल में जो ज्ञान का उत्पाद था उसका नाम भाव के साथ अभेद होके सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। उसी समय वहां कर्म का अनुदय की स्थिति होती है, यहां ज्ञान में सम्यक ज्ञान खड़ा होता है, और ये ज्ञान का उत्पाद वो भाव के साथ एक में रूप परिणमता है, उसको सम्यक ज्ञान हुआ ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या है कि उत्पाद रूप जो स्वकाल वाला ज्ञान है वो सचमुच लक्षण है। वो लक्षण उत्पाद ध्रुव को प्रति समय निरंतर प्रसिद्ध करता है। वो काल की स्थिति है, वो स्वकाल की स्थिति है, वो उत्पाद की स्थिति है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई अपन इसको अलग अलग करते हैं ना, ये उत्पाद को अलग दिखाते हैं और परिणमन को अलग दिखाते हैं। तो कई लोग के प्रश्न आते हैं कि भाई ये गुरुदेव का प्रवचन में आता है कि भाई पर्याय का उत्पाद वही परिणमन हो गया, वही तो स्थिति है उत्पाद की, वो पर्याय से भिन्न द्रव्य है। वो एकदम बात तो गुरुदेव तो ऐसे ही कहते हैं, और ऐसा भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। मगर समझो आप कि अगर ज्ञान का लक्षण पृथक न होता तो सिद्ध दशा में भी ज्ञान का लक्षण पृथक रहता है और ज्ञायक रहता है। वहाँ ये सब शुद्धता तो हो गई और ये सब हो गया, कर्म भी चले गए, सब चला गया। और गुरुदेव के प्रवचन में बहुत से गाथा में, बहुत से प्रवचन में ज्ञान लक्षण का अलग करके भी वर्णन बहुत सी गाथाओं में आया, कलशों में आया, गाथाओं में आया, उपयोग से अनन्यता आई, उपयोग में उपयोग है वो आया। तो वो क्या सूचित करता है? अगर वो उपयोग को आप भाव से ही अगर पकड़ो तो भाव का परिणमन तो कर्म सापेक्ष है, तो लक्षण कैसे कहोगे उसको? लक्षण कह ही नहीं सकते। लक्षण कैसा होता है कि जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। लक्षण कोई अशुद्ध नहीं होता कभी, और लक्षण कभी शुद्ध नहीं होता। वो तो प्रथम से ही जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई शुद्धता अशुद्धता का प्रकरण नहीं रहता। इसलिए उपयोग लक्षण जो है वो उपयोग लक्षण ही रहता है। शुद्धता और अशुद्धता उपयोग लक्षण के साथ एक में होती है तो वही उपयोग लक्षण का नाम शुद्ध उपयोग पड़ता है, और वो उपयोग लक्षण के साथ वो भाव का परिणमन एक में होता है तो
तो वो अज्ञान दशा में उसका नाम अशुद्ध उपयोग पड़ जाता है। अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग के काल में भी लक्षण में कोई अशुद्धता या शुद्धता नहीं है। वो सब अशुद्धता या शुद्धता आश्रव और संवर की होती है, और उपयोग तो उपयोग रहता है। वो नित्य स्वकाल है, नित्य स्वकाल है। अनित्य होने पर भी, प्रत्येक समय में उत्पादों के व्यय होने पर भी वो नित्य रूप लक्षण ऐसा ने ऐसा, ऐसा ने ऐसा, ऐसा ने ऐसा प्रति समय रहता है। इसलिए उसको उत्पाद रूप स्वकाल कहा जाता है। ये त्रिकाल और ये उत्पाद रूप स्वकाल। वो उत्पाद रूप स्वकाल ज्ञान, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। तो ये भाव रूप परिणमन में शुद्धता प्रकट होती है, तो वो शुद्धता के साथ ये ज्ञान का उपयोग को अभेद करके यहां शुद्ध उपयोग बोला जाता है। देखो ये रमत पूरी, ये अंदर की रमत ऐसी चलती है, अंदर की रमत ऐसी चलती है। फिर आप ऐसा कहो कि पर्याय मेरे में है ही नहीं, मैं तो द्रव्य हूं, उसमें भी अनुभूति होती है, मगर उसकी सूक्ष्मता यहाँ तक जीव जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये कैसे उत्पाद हुआ त्रिकाल में से स्वकाल का, कैसे ये अनंत गुणों का भावों का परिणमन हुआ, और भावों का परिणमन में कैसी कर्म सापेक्षता चालू हो गई, और ये उत्पाद रूप स्वकाल में कैसा वो स्वकाल का ज्ञान रूप निरपेक्षपना रहता है, और वो निरपेक्ष के साथ ये सापेक्षपना जो है उसको अभी आप काल और भाव को एक में देखोगे तो वो काल का उपयोग जो उत्पाद रूप स्वकाल है उसको ही शुद्ध उपयोग या तो उसको ही अशुद्ध उपयोग कहने का व्यवहार खड़ा हो जाएगा। उपयोग लक्षण पर्याय का है, उत्पाद का है, वो निश्चय निरपेक्ष है, और वो उपयोग लक्षण के साथ में ये शुद्धता और अशुद्धता को भाव को मिलाना उसका नाम व्यवहार हो जाता है। ये निश्चय व्यवहार शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग दोनों में लागू पड़ता है, और उपयोग देखो तो वो निश्चय है, शुद्ध उपयोग कहो तो व्यवहार है, अशुद्ध उपयोग कहो तो व्यवहार है, उपयोग कहो तो निश्चय है। ये पर्याय की चर्चा चल रही है। त्रिकाली द्रव्य निश्चय है और ये उपयोग भी व्यवहार है, वो अलग बात है। मगर यही उपयोग में ये इसको मिलान करो तो व्यवहार हो गया, ये उपयोग को अकेले को उपयोग लक्षण देखो तो निरपेक्ष हो गया, वो उत्पाद है। ऐसी उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत्ता है। तो अपने को भी ये समझ के क्या करना, इसकी क्या जरूरत है समझने की, इसमें कैसे ज्ञानी होता है, इसमें ज्ञान दशा और अज्ञान दशा प्रकट होने की क्या बात है इसमें, तो कि इसी में ही ज्ञानी और अज्ञानी का प्रकरण छुपा हुआ है। जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं तो अनादि अनंत त्रिकाल परमात्मा हूं और मेरा स्वकाल मेरे जैसा ही उत्पाद होता है, और वो स्वकाल में तो मेरा भगवान आत्मा बस रहा है, तो शुद्धता का अशुद्धता का प्रकरण की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। उसकी दृष्टि चलती है तो उसके या तो एक समय के उपयोग रूप स्वकाल में, या तो उसकी दृष्टि चलती है अपने अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव में। अभी उस दोनों के ऊपर की दृष्टि में जब तक स्वकाल उपयोग है उस पर दृष्टि रहती है, तो भी वो अभेद का भेद होने से वो भेद पर दृष्टि ज़्यादा नहीं टिकती, वो अभेद में चली जाती है। अगर भिन्न राग अशुद्धता वाला पर्यायों का प्रकरण, जो गुणों का प्रकरण पर्यायों वाला है, उसमें अगर अशुद्धता है, वो राग आदि भाव है, वहाँ जो दृष्टि चली गई तो वहाँ से यहाँ स्वकाल वाला उपयोग में दृष्टि आने में ही बहुत लंबा काल है। इसलिए ये दृष्टि नहीं बनती है। उसमें पीछे रहस्य क्या है कि इसकी यथार्थ समझ नहीं है जीव को कि ये क्या हो रहा है असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा में। असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा में क्या चल रहा है, क्या विधि चल रही है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रत्येक समय में हो रहा है। मैंने तो सुना है कि अनंत गुण की अनंत पर्याय है, पर्यायों से भिन्न भगवान आत्मा है, वो तो वही है, मगर तूने इतना तेरा खाली धारणा ज्ञान में बिठा दिया है, उससे तेरी धारणा ज्ञान आगे बढ़ के आगे जाता ही नहीं। ज्ञान तेरा वो धारणा में ही संतुष्टि हो जाती है कि पर्याय से भिन्न द्रव्य है, पर्याय से भिन्न द्रव्य है तो पर्याय से भिन्न ही, पर्याय से अभेद नहीं है, पर्याय से भिन्न ही है द्रव्य। वो तो द्रव्य कभी पर्याय से अभिन्न होता ही नहीं है, मगर वो उतना समझ करने के बाद भी काम क्यों नहीं होता है जीव का, ये प्रक्रिया उसको समझ में नहीं आई है। प्रत्येक समय में शांत चित्त से बैठ के
अब विचार करे, वो एक एक समय का विचार करे कि ये उत्पाद हुआ, ये व्यय हुआ, ये उत्पाद हुआ, ये व्यय हुआ, ये ध्रुव ऐसा ने सारा, ध्रुव ऐसा ने सारा, ध्रुव ऐसा ने सारा, ध्रुव ऐसा ने सारा, ऐसा विचारधारा करके 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 उसको ख्याल में आए कि ये जो उत्पाद होता रहता है वो तो उत्पाद में मुझे पता चला कि ये राग चल रहा है, तो उत्पाद तो ज्ञान है, वो उत्पाद तो ज्ञान है, क्योंकि वो वहां जो उत्पाद होने वाला है वो राग है, वहां तो मिश्रित हो जाता है ज्ञान, तो राग मिश्रित ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं, ये राग जहां पृथक चलता है, ये ज्ञान का उत्पाद होता है, उसमें विचारधारा चली तो विचार में उसको एक ख्याल में आया कि ये पर्यायों का, भावों की पर्यायों का प्रकरण अलग है, उसमें सुत्ता असुत्ता जो भी हो वो सब कर्म सापेक्षता में गई, वो तो कर्म के साथ अभिन्न ही है उसके लक्ष्य पूर्वक, मगर यहाँ जो मेरा उपयोग है वो स्वकाल है, वो स्वकाल में तो मेरा त्रिकाल है। ऐसी दृष्टि उसकी बन जाती है, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है, तो पर्याय दृष्टि छूट जाती है, पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है, पर्याय ऊपर उसकी दृष्टि टिकती ही नहीं। बार बार जाति होने पर भी वो दृष्टि में उपयोग ख्याल में आने लगता है। वो उपयोग क्या कह रहा है कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरे में तो स्वकाल में त्रिकाल बस रहा है, ऐसा वो कह रहा है। दृष्टि यहां बन जाती है फट करके, वहां जाती ही नहीं, वो पहुंचती ही नहीं दृष्टि वहां। ये पूरा ऐसे असंख्य प्रदेशी आत्मा में ऐसा एक वैभव चल रहा है, ऐसी उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत की माने की प्रक्रिया प्रत्येक समय में चल रही है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि कोई गुण है उसकी परिणमन भी ऐसे न ऐसे नहीं चलता हो, ऐसा सा बैठा हो। कोई त्रिकाल है उसमें से स्वकाल न होता हो, कोई असंख्य प्रदेशी है वो एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक न हो, और कोई समय में त्रिकाल द्रव्य है वो निर्विकल्प न हो, ऐसा कभी नहीं बनता। चारों की अपनी अपनी स्थिति अपनी अपनी जगह पे प्रत्येक समय में चल रही है। वो चलती हुई स्थिति उसका नाम परिणमन और पर्याय है, और रहती हुई स्थिति उसका नाम उसकी त्रिकालता, उसकी भाव स्थिति, उसका असंख्य प्रदेशी एक रूपता और निर्विकल्पता है। ऐसी त्रिकालता में ऐसा उत्पाद, ऐसा भाव और ऐसा असंख्य प्रदेश और उसकी निर्विकल्प स्थिति में भी उसका परिणमन कैसे चलता है, उसको यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी कैसे हो जाता है जीव। प्रत्येक समय में ऐसा होने से जब तक उसकी दृष्टि में ये विचार नहीं, ज्ञान में विचार नहीं चलता तो दृष्टि वहाँ नहीं जाती। अभी ज्ञान में ये विचार चलने लगा कि यहाँ तो ये सापेक्षता वाला प्रकरण है, वहाँ ही मेरा ज्ञान चला जाता है, तो मेरा तो निरपेक्ष त्रिकाल है, वहाँ मेरा स्वकाल जाना चाहिए, तो दृष्टि को विषय मिलता है। जब तक दृष्टि को विषय द्रव्य नहीं देता ज्ञान, तब तक दृष्टि द्रव्य पर जाती ही नहीं। ये दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आवे और ज्ञानी कैसे हो जाए जीव, और ज्ञानी होने के बाद में उसको ये राग का स्वाद पृथक है और ज्ञान का स्वाद पृथक है। नायक का स्वाद मेरे को आ रहा है वो पृथक आ रहा है, और ये राग का स्वाद तो कर्म सापेक्ष है, वो मेरे से पृथक है। दोनों को भिन्न भिन्न स्वाद लेते होने पर भी दोनों को पृथक पृथक जान लेता है। कैसे जान लेता है? पूर्व में ऐसी समझ बैठी है अंदर में कि ये काल का जो त्रिकाल का स्वकाल है उसमें त्रिकाल भरा पड़ा है, ये भाव का परिणमन गुण का परिणमन विभाव रूप है, वो कर्म सापेक्षता वाला है, इसलिए उसका स्वाद जो आता है वो पृथक स्वाद है, इसका स्वाद जो आता है वो अनन्य स्वाद है। उसको ज्ञानी कहा जाता है। वो ज्ञानी को अनुभव के काल से प्रत्येक समय में पृथक 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 पृथकता दिखती है। अभी ये भाव का परिणमन है वो तो प्रत्येक समय में क्रमबद्ध चलता है, प्रत्येक समय में क्रमबद्ध है। क्यों क्रमबद्ध है वो, उसको क्रमबद्ध कैसे कह सकते हैं अपन? कि सभी पर्याय गुथी हुई है गुणों में। पर्याय पर्याय रूप नहीं है मगर गुणों में गुथी हुई पर्याय है, उसका सत्व अंदर पड़ा है, तो उसको तो कोई पलटा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्रमबद्ध है, उसमें क्रमबद्ध लगाना है। अभी यहां जो त्रिकाल का स्वकाल है वो स्वकाल में तो यहां अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इसकी महिमा जब आने लगती है तो दृष्टि यहां बन जाती है। वो क्रमबद्ध 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 खाली बोलता है मगर उस पर दृष्टि नहीं हटती। गुरुदेव ने यहां अभी अभी प्रकरण ये चलता है ना, तो उसमें गुरुदेव ने बताया था, एक तो
खास प्रवचन राजकोट में हुए, उसमें गुरुदेव ने बोला कि ये काल और ये क्रमबद्ध कहा जाता है ना, वो पुरुषार्थ से अगर नहीं देखे उसको अपन क्रमबद्ध को और काल लब्धि को, तो वो पुरुषार्थ से देखना चाहिए, क्योंकि वो तो अपेक्षित बात है काल लब्धि वाली। गुरुदेव ने बोला ऐसा, वो अपेक्षित बात है, पुरुषार्थ की मुख्यता रखनी चाहिए। तो ये समझ जो की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, वो पुरुषार्थ है, वो समझ का नाम पुरुषार्थ है। ये समझ आती है ना, फिर उसको क्रमबद्ध है पर्याय बोलना ही नहीं पड़ता। पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय की दृष्टि छोड़ो, पर्याय को मत देखो, वो क्रमबद्ध है, उसको क्यों देखते हो? अरे भैया वो तो क्रमबद्ध ही है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको बोलने की। ये विषय समझ में आता है तो उसकी जरूरत ही बंद हो जाती है, क्योंकि पर्याय पर दृष्टि ही नहीं जाती, पर्याय दिखती ही नहीं। उसको तो स्वकाल में त्रिकाल दिखता है, तो दृष्टि वहां ही चली जाती है। तो ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये 97 गाथा में भरी पड़ी है। उसको अपन थोड़ा विस्तार करके खोलते हैं। यहाँ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा कोई यहाँ बताई नहीं गई, मगर अपन उसमें क्यों लेते हैं ये सब चीज़, क्योंकि ये ज्ञानी होने की चर्चा है। और ज्ञानी होने के बाद में भी उसको पृथक पृथक स्वाद कैसे आता है, क्योंकि ये कोई उत्पाद का काल रूप स्वकाल परिणमन और ये भाव का अनंत गुणों का अनंत पर्याय रूप परिणमन, ये कोई ऐसे पृथक पृथक नहीं है। ऐसे अपन तो उसको भेद करके समझते हैं, ये तो एक रूप चलता है वहाँ पे, मगर ये ज्ञान है वहाँ ये चलता है त्रिकाल, और ये परिणमन है, उसको ये ज्ञान यहाँ चल गया तो ये परिणमन भी शुद्ध हो गया। तो इसके साथ में अभेद होके पूरी पर्यायों का परिणमन एक देश सुत्ता रूप चलता रहता है, चलने शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति है, इस तरीके से समझ करना चाहिए। गुरुदेव का कोई भी प्रवचन आवे, कोई भी बात आवे, उसमें सब में से ये चीज निकालना, ये बात कहाँ भरी है गुरुदेव ने। बहुत चर्चा है गुरुदेव ने प्रवचनों में की है। अपन गुरुदेव को सुनते तो जरूर है, कोई नहीं सुनता ऐसा नहीं है, सब सुनते हैं, सब गुरुदेव को समर्पित है ऐसा है। मगर वो समर्पितता होने पर भी गुरुदेव जो कहते हैं वो विषय उस अपेक्षा से समझ में नहीं आता ना, तब तक दृष्टि नहीं बनती द्रव्य के ऊपर, तब तक ज्ञान का स्वकाल पकड़ में नहीं आता, तब तक भावों का परिणमन शुद्धता और अशुद्धता वाला कर्म सापेक्ष है, वो बैठता नहीं अंदर से। ये क्या खिचड़ा हो जाता है पूरा। द्रव्य ज्ञायक भाव, उसका काल का परिणमन, उसकी अशुद्धता का परिणमन और कर्म सापेक्षता तो पृथक ही है, उसको तो छोड़ दो। मगर ये एकदम एक रूप दिखता है, कोई पृथक पृथक विभाग ख्याल में ही नहीं आता। इसलिए क्या है, राग मिश्रित ज्ञान ही प्रकट होता रहता है और अशुद्धता रूप अज्ञान रूप दशा चलती रहती है। अभी जब ये विषय ख्याल में आवे ऐसा ये भेद करके समझने के लिए भेद है। जब भेद समझ के अभेद में चला जाता है तो अभेद परिणमन हो जाता है। समझने के लिए भेद है, दृष्टि के लिए अभेद है, समझाने के लिए भेद है, समझने के लिए अभेद है। इस तरीके से इसका विचार करना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा आज पहले से ही मैंने उठाई, क्योंकि ये फिर टाइम हो जाता है दूसरी बातों में, इसलिए ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोचने लायक है, बहुत कीमती प्रकरण है। इस तरीके से अगर जीव सोचेगा तो उसकी दृष्टि नियम से बनेगी, नियम से बनेगी, नियम से बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का फरमान बहुत आता है। देखो आज ही मैंने बताया था ना, 2 मिनट बता देता हूँ आपको, इसलिए आपको ख्याल में आ जावे कि ये क्या गुरुदेव कहना चाहते हैं। देखो ये ज्ञान की चर्चा आज आई थी ना, वो भावार्थ में आई थी, उसमें भावार्थ में चर्चा बहुत आई थी उसमें, तो ये बहुत चर्चा आई उसमें। इसमें इतनी चर्चा गुरुदेव ने ली ज्ञान की अपेक्षा से, ये असंख्य प्रदेश की भी चर्चा ली थी, उसमें ज्ञान की भी चर्चा ली थी, मगर ये विकल्प और ज्ञान से पृथक है ना, मेरे को तो वो बात आपको बतानी है। उसमें बहुत मर्म भरा पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसा है ना, बहुत गुरुदेव तो बताते जाते हैं बढ़िया बढ़िया बातें। देखो ये प्रमाद प्रकाश भाग 3 है, 105 नंबर का पेज है, अक्षरस प्रवचन गुरुदेव का है।
291 नंबर का पेज है। मैं थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप उसका अभ्यास करना। भगवान आत्मा विकल्प जो शुभ अशुभ है उससे भिन्न है, मगर अपना ज्ञान से अभिन्न है। वो ज्ञान वो आत्मा, जाणक 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 स्वभाव वो आत्मा। समझ में आता है, सूक्ष्म बात तो है प्रभु, मगर कभी किया नहीं, अभ्यास नहीं। आहा, अंतर में ये ज्ञान है, उसका जानना 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 जानना, ये ज्ञान है वो आत्मा, और विकल्प है वो भिन्न है। तेरे को आत्मा को जानना हो तो भी विकल्प को छोड़कर ज्ञान को पकड़। विकल्प को छोड़कर ज्ञान को, माने कि स्वकाल को पकड़। विकल्प को छोड़कर ज्ञान को पकड़, और ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ में आ जाएगा। ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ में आ जाएगा। विकल्प को छोड़, ज्ञान को पकड़। ज्ञान का स्वकाल में त्रिकाल है, ऐसा तारा त्रिकाल पकड़ में आ जाएगा। ज्ञान, विकल्प की छोड़ी, ज्ञान को पकड़, और ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ में आ जाएगा, और तुझे आनंद का अनुभव होगा। तब तुझे सम्यक दर्शन होगा। और ये ज्ञान और विकल्प तो प्रथम से ही पृथक ही है। देखो नीचे लिखा कि राग से ज्ञान भिन्न है, ऐसे ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं है। समस्त विकल्पों के तरंगों को छोड़कर ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य ब्रह्म प्रज्ञा ब्रह्म जे आत्मा, वो ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान और आत्मा अभिन्न है। समझ में आया? राग से ज्ञान भिन्न है, ऐसे ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं। राग से जैसे ज्ञान आत्मा भिन्न है, ऐसे ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं। आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञान से आत्मा अभिन्न है। भारे कठण पकड़वू कठण। अरे भाई, मनुष्य का ये भव मिला 84 का अवतार में, ये तो सचमुच में अवतार टड़ने का वक्त आ गया है। ये भव अनंत भव का अभाव के लिए मिला है। ये भव जो मनुष्य भव मिला है, मनुष्य गति मिली है, वो गति के अभाव के लिए मिला है। एक भव में अनंत भव का अभाव करने का काल है। एक भव में अनंत भव का अभाव करने का काल है। वो कैसे होवे? विकल्प पृथक, इस तरीके से ज्ञान पृथक नहीं आत्मा से। ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं। ऐसा भेद ज्ञान है, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझकर, ऐसा अपना स्वरूप को समझकर, ऐसे सभी जीव ये स्वरूप को इस तरीके से समझेंगे तो दृष्टि द्रव्य पर लगने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, और ये समझ के पीछे सब सरल हो जाता है। अगर ये अंतर की समझ उसके समझ में आती है, त्रिकाल की और वर्तमान की, तब उसके ख्याल में ये सब आ जाता है और वो ज्ञानी हो जाता है। तब उसको ज्ञायक का महिमा लगता है। ज्ञायक का महिमा तब लग जाता है, ज्ञायक की दृष्टि तब बन जाती है। ज्ञायक ज्ञायक बोलने से ज्ञायक की दृष्टि नहीं होती, पर ये ऐसे भीम ज्ञायक है, ऐसा रटन करने से ज्ञायक की दृष्टि नहीं होती। समझ ज्ञायक की करने से और उत्पाद की समझ करने से उत्पाद पर से दृष्टि उठ के त्रिकाली द्रव्य पर, त्रिकाली ज्ञायक पर आ जाती है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। ऐसी मंगल भाव।